नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रुद्रनेश राघव। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बेहतरीन और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत समय से आप लोग कह रहे थे कि सर टॉपिक के नाम बता दीजिए। प्यारे बच्चों, टॉपिकों के नाम तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स में जो हर साल पूछे गए हैं, उसके साथ साथ जो करंट में आपके क्वेश्चन आएंगे, फेज 2 में जो आपके टॉपिक जो आ सकते हैं, जिनकी संभावना है पूरी पूरी, मैंने 58 यहाँ पे टॉपिक है जो आपके लिए मेंशन किए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन और दमदार तरीके से आप इनको तैयार कर लीजिए। और लास्ट में पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं वो भी बता दूंगा। जबरदस्त तरीके से आप इनको तैयार कर लो, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है फेज 2 में। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो इसमें सबसे पहले क्या है बच्चों, पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर्स में जो आपके पूछे जाते रहे हैं फेज 2 के, एक तो वो है, और ऊपर से सारे करंट के टॉपिक जो भी आपके इस समय करंट से रिलेटेड आपके टॉपिक बन रहे हैं। आइए वन बाय वन अपनी नोटबुक में इनको आप नोट करते चले, और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एयरफोर्स ऑल इंपोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि एयरफोर्स के लिए जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपको यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला टॉपिक है आपके पास में यहां से जस्टिस इन इंडिया। जस्टिस इन इंडिया पहला है आपके पास में। ठीक है, दूसरा है स्पेस रेस। अब यहां पर कई सारे क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे होंगे, सर जस्टिस इन इंडिया ये कौन सा वाला है? जस्टिस इन इंडिया को आप उस पे मत ले जाना कि हमारे देश में हजारों केस आज भी पेंडिंग है, वो होता है जुडिशरी। ये है जस्टिस इन इंडिया। जस्टिस इन इंडिया का मतलब है हमारे देश में न्याय किस आधार पर है या किस तरीके से है। जैसे कि हमारे देश में रिजर्वेशन दिया गया है उन लोगों को जो लोग शेड्यूल कास्ट से हैं या फिर जो गरीबी से गुजर रहे हैं, उन लोगों के साथ में हमारी सरकार ने जस्टिस किया है। और इधर है हमारे पास में स्पेस रेस। स्पेस रेस यानी कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, यानी कि अमेरिका है और सोवियत रूस है, दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ था लगभग 1955 के आसपास। और ये जो स्पेस रेस है आज ये कहां तक पहुंच गई है, यानी कि स्पेस में अपनी अप्रोच को बढ़ाने के लिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा, आप कहीं भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक अगर आपके नहीं हुए हैं तो जरूर करवा लेना, जो भी सर हो आपके। वैसे तो उम्मीद है सभी बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। मेरा कोई ऐसा मानना नहीं है कि मैं ही सबसे स्पेशल बता रहा हूं आपको, बट बच्चों ये मेरा एक कलेक्शन है अपना खुद का कि ये क्वेश्चन सब की बार आपके आएंगे। जैसे कि हमारा चंद्रयान है, उससे संबंधित है। नासा अगर अपने अलग अलग सभी अपने इंटेंशन बना रहे हैं स्पेस में जाने के, तो उस वजह से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिम और आउटडोर गेम्स बच्चों, ये पिछली प्रीवियस यानी कि 2023 में आपका ग्रुप डिस्कशन में आया हुआ टॉपिक है। वोटिंग इज राइट और ड्यूटी, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये भी बहुत जोरदार और जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्वेश्चन है क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें कोई डाउट है ही नहीं, अब की बार ये आपको फेज 2 में देखने को मिलेगा किसी ना किसी भी शिफ्ट में। रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और पोल्यूशन हो रहा है, और हाई फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत जरूरी है। श्योर एंड सर्टेन है कि क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेस्ट 100%, ये सारे टॉपिक वो हैं बच्चों जो 100% आपके जीडी में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेस्ट ये क्या होता है, आप देख रहे हो जैसे कि अब 5th जनरेशन आ गई, यानी कि अब जो है हमारे जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, 5G के आ गए, यानी 5th जनरेशन चल गई है मोबाइल फोन की। 4G 2G 3G वो सब क्या जाएंगे, वेस्ट जाएंगे। उनका हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हमारे पास में गैजेट्स होते हैं, जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम जब इस्तेमाल करने के बाद में उनको हम कैसे रिसाइकल करें, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारे देश के लिए नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे देश में। ये तो आपको पता ही है बच्चों, ये भी बहुत खतरनाक टॉपिक है, इमर्जिंग स्टार्टअप इन इंडिया। ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम किया गया है शुरू, जिसका नाम है इमर्जिंग, यानी ये है यहां से स्टार्टअप्स प्रोग्राम इन इंडिया। ये हमारी भारतीय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और ये आपका जीडी में टॉपिक आएगा तो आएगा। ठीक है,
एक भी क्वेश्चन यहां से ऐसा आपको नहीं लगेगा कि नहीं आएगा, 100% आने हैं तो आने हैं बच्चों ये टॉपिक जीडी में आपके, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी रोड, या सॉरी रोड सेफ्टी, ये क्वेश्चन है आपके पास में। ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी आना है तो आना है क्वेश्चन यहां से आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है कैन मनी बाय हैप्पीनेस। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा गया है फेज 2 में और अब की बार फिर पूछा जाएगा। कैन मनी बाय हैप्पीनेस, क्या धन से खुशी मिल सकती है या खरीद सकते हैं। और फिर है 10th पे है आपका बच्चों ई गवर्नेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सरकार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे हम आज सरकार जो है हमारी वर्क कर रही है, किस तरीके से सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वे में चल रहा है। सारे टॉपिकों को आप जरूर करें बच्चों। आगे है आपके पास में ये देखिए, ये है आपके पास में डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी है, और जैसे कि हमने उधर डिजिटल, उसको गवर्नेंस भी कह सकते हैं। जो गवर्नमेंट है हमारी वो डिजिटली वर्क कर रही है। और वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि एक तो था इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हमारे गैजेट्स हैं, उनका जो वेस्ट होता है उसको कैसे रिसाइकल करना है, एक तो क्वेश्चन वो था। एक है वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जितना भी घर में कूड़ा कचरा आसपास सब होता है उसको कैसे वेस्टेज को मैनेजमेंट करना है, वो सब है। आगे आपके पास में जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन क्या होता है बच्चों? जनरल डिस्कशन होता है यानी कि किसी भी बात पर चर्चा करना, यानी कि सामान्य चर्चा। इसको हम हिंदी में बोले तो क्या है ये? सामान्य परिचर्चा क्या है। क्वेश्चन आया है पिछली बार ग्रुप डिस्कशन में कि जनरल डिस्कशन यानी कि सामान्य परिचर्चा क्या होती है। यानी कि ये वैसे एक चीज होती है, इसमें आपको बता दूं कि जनरल डिस्कशन होता है बेटा किसी भी एक पॉइंट पर सामान्य चर्चा करना, कोई भी बिंदु उठा लेना, या फिर आसपास ऐसी घटनाओं को चर्चा करना जो बहुत ज्यादा इस समय पे बर्निंग क्वेश्चंस हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में नो नीड फिजिकल कॉपी। क्या है बच्चों? नो नीड फिजिकल कॉपी। आपका पिछली बार प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है फेज 2 में, नो नीड फिजिकल कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे जो ये समय पूरे दुनिया के जो देश हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, किस लिए? अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए, अपने जो बिजनेस हैं उनको एक देश से दूसरे देश में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वहां के आइडियाज, वहां की टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिल रहा है। किसकी वजह से बच्चों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। क्या होता है बच्चों? वैश्वीकरण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।